लोग जो बाहरी पूजा पाठ करते हैं, है कि नहीं, जैसे नवरात्रि किए, या फिर हम लोग महाशिवरात्रि आता है उसका व्रत जो होता है, या फिर हम लोग मान लीजिए छठ करते हैं, या जो भी पूजा अर्चना हम लोग करते हैं, तो उसके लिए साफ साफ शब्दों में हम इतना कह सकते हैं कि बाहरी पूजा पाठ करने से सुख जो होता है ना, जिसको हम परम सुख कहते हैं, परम सुख, सुख ऐसा हो जो कल्याणमय हो, मतलब कभी दुख का अनुभव ना हो, स्वप्न में भी दुख ना हो, तो बाहरी पूजा पाठ करने से कभी ऐसा सुख नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये बात हकीकत है। कितनों तीर्थ चले जाओ, कितनों धाम चले जाओ, या कहीं भी किसी भी मंदिर मस्जिद में चले जाओ, खूब पूजा अर्चना करो, उससे सुख, जो परम सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ये संत कबीर साहब के वाणी में भी आया है, तीर्थ गए सो एक फल, तीर्थ जाने का एक ही फल होता है, और एक फल होता है सिर्फ धर्म। तुमने धर्म किया, तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार। जब संत मिल जाते हैं तो चार फल की प्राप्ति होती है, जिसको कहा जाता है चार फल। कौन कौन सा है? चार फल में आता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार, और मोक्ष शब्द जो है ना, मोक्ष, यही है परम सुख, यही है कल्याणमय, यही सुख है, जो सुख वास्तव में आदमी चाहता है कि हमको ऐसा सुख मिले, तो यही मोक्ष है। मोक्ष कभी तीर्थ जाने से नहीं होता है। सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो वहां इतना फल मिलता है कि उस फल की कोई गिनती कर ही नहीं सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं? संत कबीर साहब। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। अब जरा सोचो, साधारण आदमी जो पोथी पढ़ पढ़ के अलग अलग पूजा की विधि को बताता है, क्या वो सही बता रहा है? अगर ये सही है तो कबीर साहब गलत है, अगर कबीर साहब सही हैं तो ये सब गलत है। सीधी सी बात है। तो तुम किसको श्रेष्ठ मानोगे? आज के जो पंडित हैं या आज के जो ब्राह्मण हैं, ये सही है? दिन रात खाता है मांस, मदिरा का रसास्वादन करता है, अब वो सही बोल देगा? कभी सही नहीं बोल सकता है। संत कबीर साहब की ही वाणी में आया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। सब ग्रंथ का ज्ञान हो गया तुमको, खूब तुम भागवत कर रहे हो, सब कुछ का तुमको ज्ञान है, लेकिन उससे तुम पंडित नहीं बन गया। पंडित अर्थात जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। तब न कबीर साहब बोले थे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं आंखी ने देखी, तू कहता कागज की लेखी। जो कागज पर लिखा हुआ है तुम वो कह रहा है, और हम वो कह रहे हैं जो हम देखे हैं, जिसका हमने साक्षात्कार कर लिया, हम वो कह रहे हैं। तो हम दोनों का मन कभी मिलेगा? कभी मिल ही नहीं सकता है। तुम अनुमान लगा रहा है, ऐसा हो सकता है, और हम अनुभव की बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया, एक्सपीरियंस हमारा ऐसा कह रहा है। तो परम सुख अगर चाहते हो तो परम सुख का एक ही रास्ता है कि बस जो हमारा धर्म ग्रंथ भी कहता है, गीता भी कहती है, गीता जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें भी आया है, गुरु वाक्यं लभ्यते, संत सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ता है। संत सदगुरु के शरण में जाए बिना खूब हर हर महादेव, जागो महादेव या कोई भी महादेव करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या समझे? तो ये है ज्ञान की बात। परम सुख अर्थात संत सदगुरु का चरण, उनके चरण शरण में जाकर के परम सुख हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है खूब पढ़ लिया, क्योंकि संस्कार जो होता है ना आध्यात्मिक ज्ञान से ही आता है। खूब पढ़ा, पीएचडी कर लिया है, लेकिन बोलने का तुम्हारे अंदर कोई शैली नहीं, तुमको बोलने कुछ नहीं आता है, बोलने का कुछ बोल देता है कुछ, तुमसे आदमी खुश होने के बदले नाखुश हो जाता है। तो पीएचडी किया हुआ क्या हो गया? व्यर्थ हुआ ना जी, बेकार हुआ ना, किसी काम का
नहीं रहा। अब कोई मान के चलो अंगूठा छाप है और इतना अच्छे से बोलता है कि बड़े बड़े विद्वान भी खुश हो जाते हैं उनके शब्दों को सुन करके, तो ये बढ़िया यू बढ़िया। तो संस्कार होना चाहिए, जो तुम्हारे पास ज्ञान है उस ज्ञान के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। खूब ज्ञान हो गया है, संस्कारहीन ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, ये बात याद रखना। तो विद्यार्थी जीवन में ये सब चीज भी होनी चाहिए, ये सब चीज भी आना चाहिए सबको। नहीं तो खूब रील्स बना बना के उछलो, उछलने से क्या हो जाएगा, खूब रील्स बनाओ खूब उछलो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। मीडियाधारी जो होता है, मीडियाधारी एक दिन बहुत ऊंचाई तक जाता है, और जो जितना ऊंचा पर से गिरता है उसको तो उतना ही नहीं चोट लगेगा। कोई एक मंजिला पर से गिरा, उसको उसका मान लो हाथ टूटा होगा, 2 मंजिला पर से गिरेगा तब हाथ के साथ पैर भी टूट जाएगा। अब 5 मंजिला पर से गिर जाए तब क्या होगा, अब कोई 20 मंजिले पर से गिर जाता है उसका क्या होगा, मिलेगा कुछ। तो जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उसका उतना ही ज्यादा पतन हो जाता है, क्या समझे। इसलिए अगर ऊंचाई पर चले गए हो तो उस ऊंचाई को अपने हिसाब से संभाल कर रखने का भी क्या करो, काम करो। नहीं तो उछलते उछलते किसी दिन स्लिप किया कि बस तुरंत पहाड़ की चोटी पर से नीचे ससर के आ जाएगा, है कि नहीं। चलो, तो ये सब भी बात है। तो मोटा मोटी मेरे कहने का ये मतलब है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार का भी होना बहुत जरूरी होता है कि नहीं। चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा लो दो बुक।